Assalamu alaikum students. Today's video we are going to study about the types of set. There are different type of set like finite set, infinite set, empty set, equivalent set. So in this video we will cover these topic in detail. So let's start our video. तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास पहला सेट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो महदूद इसका मतलब होता है। तो हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें जो महदूद एलिमेंट्स होंगे यानी लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ फाइनाइट सेट कंटेन अ फाइनाइट और द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब है कि जो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा उसमें क्या होगा, लिमिटेड एलिमेंट होंगे। यानी कि हमें पता लग रहा होगा कि ये सेट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे लाइक अगर हमारे पास एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि इस सेट के 3 एलिमेंट्स यानी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड एलिमेंट। लेकिन अगर जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें तो उसकी लिमिट हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके एंड होगा, तो वो हमारे पास फाइनाइट नहीं होगा। एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर्स एक्स लेस देन 20। तो 20 से छोटे जितने भी नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या है, एन इनफाइनाइट सेट is a set which contain an infinite or unlimited number of object। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे नेचुरल नंबर के इसमें बस कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती। तो इनफाइनाइट या इन्फिनिट या फिनिट हमारी की मर्ज़ी है, फिनिट प्रोनाउंस करें या फाइनाइट प्रोनाउंस करें। तो इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या होता है, कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती। इसमें क्या है, अनलिमिटेड आपके पास एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और ये अप टू सॉन चलता जा रहा है कि हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल है सेट ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर में भी हमारे पास कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, 2 4 6 8 ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट सेट। यूनिट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ यूनिट सेट इज़ अ सेट डैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। सो क्या मतलब है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, यूनिट सेट है। आगे हमारे पास एक नोट है, उसमें क्या है, यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कि यूनिट सेट का दूसरा नाम क्या है, सिंगलटन सेट। आगे हमारे पास एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 10, ए बी इज़ इक्वल टू 99। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है वो है 10, और बी भी हमारे पास एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 99। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एम्प्टी यानी खाली, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा एम्प्टी। एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट। क्या है, अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। देन वी हैव अ नोट। नोट में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नल सेट और अ वॉइड सेट। जैसे हमारे पास यूनिट सेट का एक दूसरा नाम था सिंगलटन सेट, इसी तरह एम्प्टी सेट का हमारा दूसरा नाम, उसके भी दो नाम है, एक क्या है, नल सेट एंड वॉइड। नल का भी क्या मतलब होता है, खाली। वॉइड का भी मतलब होता है खाली। एम्प्टी का भी मतलब होता है खाली। तो अब नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें, एम्प्टी सेट कहें, तो इसका सिंपल क्या मतलब है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको आप शो किससे करते हो, या तो एम्प्टी ब्रैकेट से शो करते हो या फिर आप क्या है, फाई से शो करते हो। ठीक है, आप इसको मिक्स नहीं लिख सकते, जैसे कि एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख दो और फाई भी लिख दो। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है फाई, लेकिन इसमें क्या है, एक एलिमेंट आ गया है, जबकि हमारे पास एम्प्टी सेट क्या है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या है, या तो फाई से शो करेंगे या एम्प्टी ब्रैकेट से शो करेंगे। इनको अगर इकट्ठा लिखेंगे तो ये गलत है, ये एम्प्टी सेट को शो नहीं कर रहा, बल्कि ये एक सेट को शो कर रहा है जिसमें एक एलिमेंट है और वो क्या है, फाई है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर क्या है, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर विच आर ऑड।
क्या है, आपने ऐसे इवन नंबर्स लेने हैं जो ओड है, जबकि ऐसा तो कोई इवन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो इवन है तो वो ओड तो नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी ब्रैकेट्स आएंगी, यानी कि नल सेट। इससे पहले जितने भी हमने सेट डिस्कस किए वो क्या थे, एक सेट पे डिफाइन थे। अब आगे जो हम सारे डिस्कस करेंगे हम उसमें 2 सेट लेंगे। तो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। क्या है, अगर आपके पास 2 सेट हैं या 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन एट लीस्ट आपके पास क्या है, 2 सेट होने चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि वो डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो आपके पास अगर 2 सेट हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। जस्ट लाइक हमारे पास क्या एग्जांपल है, a इज़ इक्वल टू 1 2 और b इज़ इक्वल टू 4 एंड 5। अगर हम इनके एलिमेंट्स को देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। a के पास 1 और 2 एलिमेंट है, b के पास 4 और 5 है, इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a और b हमारे पास क्या हो गए, तो a और b हमारे पास क्या हो गए हैं, डिसजॉइंट सेट हो गए हैं। दोबारा सुन लें, क्या है डिसजॉइंट सेट, 2 या 2 से ज़्यादा सेट जिनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट। नाम से ही पता लग रहा है ना, डिसजॉइंट, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट। क्या डेफिनेशन है इसकी, 2 और मोर सेट आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट, दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। क्या है, अगर आपके पास 2 सेट हैं और उन दोनों के दरमियान में एट लीस्ट कोई एक कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को, कैसे 2 सेट को हम कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। हमारे पास एग्जांपल है, a इज़ इक्वल टू 1 2 3, b इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 2 और 3, इधर भी हैं और इधर भी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट कॉमन हो, एट लीस्ट कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी कॉमन हो सकते हैं। तो ए और बी हमारे पास क्या हो गए, ओवरलैपिंग सेट हो गए। हमने इस पूरी वीडियो में क्या डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमारे पास था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, उसमें आपके पास लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में क्या है, अनलिमिटेड सेट होते हैं, यानी कि सेट कॉन्टीन्यूस होता है, चलता जाता है। फिर हमारे पास था यूनिट सेट। यूनिट सेट यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। और उसके बाद हमारे पास था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। डिसजॉइंट सेट में हमने 2 सेट लिए थे, हमने फिर चेक किया था उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था, तो वो क्या था, हमारे पास डिसजॉइंट था। अगर हमारे पास क्या था, अगर 2 सेट हैं और उनके दरमियान में एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपके पास 2 सेट हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट होंगे। नोट है उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ सेम एलिमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, बस आपने देखना है कि उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक सेट ए है और उसमें 5 एलिमेंट हैं, तो आपके पास एक सेट बी है उसमें भी 5 एलिमेंट है, उनके दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे, तो वो क्या हो गया, आपके पास इक्विवेलेंट सेट हो गया। आपके पास एग्जाम्पल क्या गिवन है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 4 5 6। अब इसमें देखें, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। फिर हमारे पास क्या है, इक्वल सेट। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड द इक्वल सेट इफ़ दे कंटेन सेम एलिमेंट। अब इक्विवेलेंट में क्या था, आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 2 सेट हैं और वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए हमारे पास क्या है, 1 और 2, बी अगर हम ले लें 1 और 2। अब क्या है, बी के एलिमेंट्स 1 और 2 सेम है, ए के भी सेम है, यानी कि वो क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। इक्वल यानी बिल्कुल एक जैसे, सेम जो होंगे वो इक्वल सेट होंगे। इक्विवेलेंट क्या है, जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, यानी कि अगर एक सेट में 5 हैं तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट होंगे, तो वो इक्विवेलेंट होंगे। लास्ट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन। इस अंडर कंसिडरेशन का क्या मतलब है, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सेट हैं, एक में है 2 एलिमेंट 1 2
बी में आपके ए सेट है, आप ये एग्जांपल देख लें। ए में आपके पास क्या है 1 2, बी में आपके पास क्या एलिमेंट्स हैं 2 3 4, सी में आपके पास क्या है 5 6 7। अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिख दूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए के एलिमेंट लिखे 1 2, बी के एलिमेंट क्या है 2 3 4। सेट में आप क्या है, आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, इस वजह से आप ये बी सेट का 2 रिपीट नहीं करेंगे। 2 आ गया, ओके हो गया, आपने दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि आपके पास सेट की डेफिनेशन में ही है कि आपके सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। 2, फिर आपने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर आपने सी के एलिमेंट लिख। जब आपने इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आप क्या है, यू से शो करते हैं, ये बोल्ड हुआ होता है। ओके हो गया। अब आपको मज़ीद कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।